मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। कर्नाटक में अप्रैल 26 और 7 मई को होगा इलेक्शन। प्रज्वल रेवन्ना को हासन से बदलने अमित शाह की कुमारस्वामी को एडवाइस। गिफ्ट पॉलिटिक्स कांग्रेस पर जेडीएस का बड़ा आरोप। करप्शन कांग्रेस को जिंदा रखने वाला ऑक्सीजन, नरेंद्र मोदी जी का बयान। चुनाव के चलते पुलिस के शिकार में फंसे कई शिकारी। बिना डॉक्टर के नम्मा क्लिनिक, मरीज हैं इलाज को लेकर परेशान। ग्राहक बनकर लूटने वाली जोड़ी बनी पुलिस की मेहमान। मजदूरों की फरियाद सुनने के बदले गुंडों से करवाया कंपनी ने हमला। पुलिस थाना में बंदूक, राइफल, पिस्तौल, गन जमा करने का आदेश। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक में अप्रैल 26 और 7 मई को होगा इलेक्शन। कल देश भर में 2024 लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से देश भर में 7 मरहलों में होगी इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया। इसकी जानकारी देते हुए 19 अप्रैल से 26 अप्रैल तो मई के महीने के 7, 13, 20, 25 मई के अलावा जून 1 आखिरी चरण का होगा मतदान। तो 4 जून को नतीजों का ऐलान। कर्नाटक की बात करें तो 2 चरण में होगा वोटिंग। अप्रैल 26 को मंगलूर, हासन, दक्षिण कन्नड़, चित्रदुर्ग, तुमकुर, मंड्या, मैसूर, चामराजनगर, चिकबल्लापुर, कोलार, बेंगलुरु, उत्तर बेंगलुरु, सेंट्रल बेंगलुरु, दक्षिण। तो 7 मई को चिक्कोड़ी, बेलगाम, बागलकोट, हावेरी, बीजापुर, गुलबर्गा, रायचूर, बीदर, कोप्पल, बल्लारी, धारवाड़, उत्तर कन्नड़ा में होगा मतदान। प्रज्वल रेवन्ना को हासन से बदलने अमित शाह की कुमारस्वामी को एडवाइस। कुमारस्वामी को अमित शाह ने दी। प्रज्वल रेवन्ना जो हासन से बीजेपी जेडीएस दोस्ती के उम्मीदवार हैं, अमित शाह के साथ हुई दिल्ली में मुलाकात के दौरान प्रज्वल रेवन्ना की जगह किसी और को टिकट देंगे तो हासन से जीत जाएंगे कहकर जोर का झटका धीरे से दिया है अमित शाह की इस बात ने कुमारस्वामी को, क्योंकि हासन तो हमेशा जेडीएस का गढ़ माना जाता है और देवेगौड़ा का परिवार। इसीलिए अमित शाह ने पूरे सर्वे रिपोर्ट के साथ कुमारस्वामी को दिखाया पूरा पिक्चर। तो प्रज्वल रेवन्ना की जगह किसी और को उम्मीदवार बनाने का इनकार करते हुए प्रज्वल को ही यहां से जितवाने का भरोसा देकर वापस लौट आए हैं कुमारस्वामी। अब देखना है कि दोस्ती की पार्टी का ये अभ्यर्थी किस सर्वे रिपोर्ट पर जीतेगा। गिफ्ट पॉलिटिक्स कांग्रेस पर जेडीएस का बड़ा आरोप। कांग्रेस वर्कर्स पर लगा कुकर और तवा बांटने का आरोप। रामनगर जिला हारूहल्ली तालुका मरड़वाड़ी गांव में जेडीएस कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार से शिकायत दर्ज करते हुए वोटरों को लालच देने के लिए कुकर और रोटी वाले तवे के डिब्बों पर सिद्धरामैया, डीके शिवकुमार, डीके सुरेश, एमएलए इकबाल हुसैन की फोटो लगाई गई है इस गिफ्ट बॉक्स पर। इस पर तो जांच होगी। साबित होने और करने में पूरा जीवन बीत जाएगा कि किसने किया है, जबकि सबको पता होता है कि ये काम किसने किया है। करप्शन कांग्रेस को जिंदा रखने वाला ऑक्सीजन, नरेंद्र मोदी का बयान। गुलबर्गा में चुनाव का बिगुल बजाते हुए राज्य की कांग्रेस सरकार पर खूब निशाना साधा मोदी जी ने। गारंटी योजनाओं में नाकामी, झूठे वादों की कंगाल हुई सरकार, समाज घातक ताकतों को सुरक्षा देने वाली सरकार, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, जनता परेशानियों में तो कांग्रेस लूट में बिजी। कोयले से कालिक तो दूर हो सकती है, कांग्रेस से भ्रष्टाचार नहीं। इन परिवारवाद
वालों के लिए करप्शन ही है ऑक्सीजन। बिना भ्रष्टाचार के कांग्रेस पार्टी सांस भी नहीं ले सकती। चुनाव से पहले बड़े बड़े ऐलान करना, चुनाव के बाद सिर्फ अपनी जेबें भरना, यही है कांग्रेस का काम। कर्नाटक को कांग्रेस ने अपना फैमिली एटीएम बना लिया है। पार्टी और परिवार का खर्च उठाने के लिए ये पूरा ज्ञान खुद मोदी जी ने बांटा। गुलबर्गा में देश के प्रधानमंत्री की राज्य के जनता के साथ ये थी हमदर्दी। कहा कांग्रेस सरकार हो गई है अब कंगाल, आपका हम ही कर सकते हैं। भला करने की बात कही इस भोले भाले प्रधानमंत्री ने। चुनाव के चलते पुलिस के शिकार में फंसे कई शिकारी। राज्य के कई इलाकों में लाखों का नकद रुपया, अब तक राज्य भर से 22 लाख से ज्यादा रुपया सीज। नीति संहिता के लागू होने के चलते बिना दाखिलों के ले जा रहे 13 लाख नकद रकम बेंगलुरु में। तो नेलमंगला झांसे टोल गेट पर 7 लाख सीज। तमिलनाडु की सरहद पर बिजनेसमैन रघुपति को किया पुलिस ने गिरफ्तार। तो बेलगाम में बारूद के थैले में ले जा रहे थे 2 लाख। बिना डॉक्टर के नमक क्लिनिक, मरीज हैं इलाज को लेकर परेशान। सही से तनख्वाह, क्लिनिक में मेडिसिन और ज़रूरी सामानों के वक्त पर ना मिलने से परेशान। कम काम छोड़कर जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड डॉक्टर और स्टाफ। सरकार की नमक क्लिनिक का है ये बुरा हाल। बिना डॉक्टर के दूसरे हॉस्पिटल को भेजने का हो रहा है इस नमक क्लिनिक में अब काम। इसी की वजह सिर्फ सरकार की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी ही हो सकती है। जो सरकारें चुनाव से पहले अक्सर पूरा वादा तो करते हैं, जीतने के बाद अधूरा काम, यही है सरकारों की पहचान। कहा यशवंतपुर विधानसभा क्षेत्र के कंगेरी के नमक क्लिनिक का ही नहीं हर जगह यही हालात हैं। तो गरीब कहां से करवाए, बाहर जाकर महंगा इलाज, कह रही है यहाँ के लोग। ग्राहक बनकर लूटने वाली जोड़ी बनी पुलिस की मेहमान। ज्वेलरी शॉप पर लाखों की खरीदारी, मालिक के अकाउंट में ऑनलाइन पेमेंट का दिखावा। बेंगलुरु के गोल्लरहट्टी परमेश्वर ज्वेलरी शॉप में 1,65,000 कीमत का 36 ग्राम सोने के जेवरात को खरीदने पति और पत्नी के भेष में आए इन लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट के बाद ओके का सिग्नल दिया ज्वेलरी शॉप वालों ने। तो दूसरे दिन भी मालिक के अकाउंट पर नहीं ट्रांसफर हुए लाखों के रुपये। तो पुलिस में की गई शिकायत। बैडरहल्ली पुलिस की जांच में नंदन और कल्पिता निकले शातिर चोर, जो अक्सर ग्राहक बनकर फेक ऑनलाइन पेमेंट से लूटा करते थे दुकानें। मजदूरों की फरियाद सुनने के बदले गुंडों से हमला करवाने वाली कंपनी। मामला कोलार के महिंद्रा एयर होस्टेस कंपनी के वर्कर्स का है, जो अपनी जायज़ मांगों को लेकर आज 50 से 60 मजदूर फरियाद सुना रहे थे कंपनी के बाहर। इससे नाराज कंपनी ने हड़ताल कर रहे वर्कर्स पर बाहर के गुंडों से हमला करवाकर जानलेवा हमला करते हुए जानवरों की तरह सड़क पर लिटा लिटा कर मारने पर अब जान का खतरा बताकर कंपनी और इन गुंडों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और सुरक्षा देने की मांग कर रहे हैं। ये मजदूर एम्बुलेंस से हॉस्पिटल जाने के दौरान वीडियो बनाकर पुलिस थाना में बंदूक, राइफल, पिस्तौल, गन जमा करने का आदेश। लोकसभा चुनाव के चलते सियासी, समाजी नेता, सेलिब्रिटी, समाज पर अपनी पकड़ रखने वाले लोग, गुंडे, बदमाश, रौडी शीटर को खास अपराध की दुनिया में रहने वालों से घर के लिमिट में आने वाले तमाम पुलिस थानाओं में अपनी सुरक्षा के लिए हो या कोई और बंदूक, राइफल, पिस्तौल और गन सब जमा करने का ऑर्डर दिया है पुलिस विभाग ने, जिसके चलते बहुत जल्द अपने हथियार को जमा करके चुनाव के दौरान माहौल शांत रखें वरना की चेतावनी दी है विभाग ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।